स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ऐसा पहले बोलने का ना, अभी देखो कैसे उड़ाता हूँ मैं इसको। उड़ाओ। आपके उस भाई का नाम इस एग्रीमेंट में है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। क्या करें हर्षद? मैं बोलने गया ना तो बेबी ने। अरे बाबा मैं नहीं डांटूंगी, बस अब बोल क्या कहा था। बोलो। अच्छा प्रवीण भाई ने ऐसा बोला कि मेरा बंदा बदनाम होके जाना जरूरी था। सुना, ये उनका कन्फेशन था कि मैंने गलत किया है तो मेरा बदनाम होके जाना जरूरी था। तुम उल्टा समझ रही हो बेबी। मेरा बदनाम होके जाना जरूरी था मतलब वो किसी और को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ बेबी, किसी और ने मुसीबत खड़ी की और उसे बचाने के लिए प्रवीण भाई ने इल्जाम अपने सर पे ले लिया। नहीं बिरजू, तुम गलत समझ रहे हो। या हो सकता है कि इसके शब्दों में और प्रवीण भाई के शब्दों में कुछ फर्क हो। ये अपना कुछ मिला जुला कर बोल रहा हो। क्या जुला बिला? बिरजू सेम टू सेम बोला था। हाँ प्रवीण भाई ने। तुझको विश्वास नहीं है ना तो वो आदमी को जाके पूछ जो होटल में हम लोग के बाजू में बैठ के मसाला डोसा खा रहा था। किसने 2 बार चटनी भी मंगवाई थी, याद आया? उसको जाके पूछ तू। बेबी, तुम प्रवीण भाई के फेवर में कुछ सुनना ही नहीं चाहती? हाँ, नहीं सुनना चाहती, क्योंकि प्रवीण भाई हमेशा से लालची रहे। अरे राखी पे चारों भाइयों से 250 रुपए लेके वो मुझे 1000 रुपए देते थे और कहते थे कि बेबी ये हम 5 भाइयों की तरफ से। हमेशा पैसा पैसा। अरे जो आदमी कुलदेवी के कुएं में डाले 1-1 रुपए के सिक्के भी चुरा सकता है, वो करोड़ों रुपए के लिए तो कुछ भी कर सकता है। यहाँ का यही भुगतना पड़ता है। पर हमेशा मेरे ही पापा को क्यों भुगतना पड़ता है? ऐसी कोई बात नहीं है चेतन। बेबी भाई, पापा ने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे समझ में आ रहा है कि पापा किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मीनाक्षी, मेरा वो व्हाइट कुर्ता कहाँ है? वो तो मैंने धोने में डाल दिया। क्यों धोने में डाला? मनीष के घर मुझे वही पहन के जाना था। मोटा भाई और हर्षद भाई तो गए हैं ना, आप भी चले जाएंगे तो फिर घर में कौन रहेगा? एक पुरुष घर में रहेगा तो अच्छा है ना। डर क्यों रही हो? बाहर पुलिस है ना सादे ड्रेस में। डर तो रहेगा ही। मनीष भाई साहब के घर जाना जरूरी है क्या? वो बात नहीं है मीनाक्षी। हर्षद भाई का फिर से फोन आया था कि इक्षा कोई राज की बात बताने वाली है और वो राज खुले उससे पहले मुझे वहां पहुंचना है। ऐसी कौन सी बात है? वो है कुछ। मैं बताती हूँ कि क्या बात है वो। मैं जानती हूँ इच्छा क्या बताने वाली है। पता नहीं क्या पागलपन सवार हो गया था उस पे। घंटों तक बिजनेस न्यूज देखता रहता था, बुक में कुछ हिसाब किताब करता रहता था, फोन पे फोन चलते रहते थे। जब मैं टोकती थी तो कहता था, माँ
माँ कुछ ही दिन मेहनत करनी है, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। सचमुच सचमुच सब बदल गया है, सचमुच। प्रमिला बेन, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है? क्या क्या भगवान किसी का इतना बुरा सोच सकता है? देखो उसे, क्या कसूर था उसका, उसके होने वाले बच्चे का। वो बच्चा अपने पिता को देख भी नहीं पाएगा। क्या भगवान इतना पत्थर दिल होता है? प्रमिला बेन, कभी कभी हमारे कर्म आड़े आते हैं और कभी कभी दूसरों के भी। दूसरों के मतलब? मैं इस वक्त आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरा आपको बताना बहुत जरूरी है कि गोदावरी बहन के घर में क्या हो रहा है। क्या हुआ? उन्होंने तो अन्ना साहब के पैसे चुका दिए ना? हाँ, पर घर से बाहर निकाला गया है प्रवीण भाई को। प्रवीण को? लेकिन क्यों? पैसे तो मनीष, धीरेन और... हाँ, लेकिन ये सिर्फ मैं जानती हूँ, गोदावरी बहन और उनके परिवार वाले नहीं जानते। इसलिए ऐसे वक्त में भी मैं आपके पास आई हूँ आपकी मदद मांगने, क्योंकि गलत आदमी को गुनहगार ठहराकर घर से बाहर निकाला गया है। ये तो सचमुच गलत है। करे कोई और भरे कोई। कोई अर्शद भाई और अरुण भाई आए हैं? काका उन्हें ले आइए। मैंने ही बुलाया उनको ताकि उन्हें सच्चाई का पता चले। अच्छा किया तुमने। मेरा बेटा तो मुझे वापस नहीं मिलेगा, लेकिन किसी को तो उसका बेटा वापस मिले। थैंक यू। भाई साहब जरा तेज चलिए ना। साहब ये टैक्सी है, प्लेन नहीं है। अरे यार, हर्षद और मोटा भाई वहाँ पहुँच गए और इच्छा या प्रमिला बेन ने उन्हें सच्चाई बता दी तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? नहीं समझ रहा हूँ। फिर भी तेज चलिए साहब, एक बार बोला ना आप। अरे यार, चाहे तो डबल पैसे ले लेना, 4 गुने ले लेना, लेकिन चलो ना तेज। ऐसा पहले बोलने का ना, अभी देखो कैसे उड़ाता हूँ मैं इसको। उड़ाओ। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। मोटा भाई, आप तो वैसे के वैसे ही हैं। अर्षद भाई, आपने बाल काट दिए, आप पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। इच्छा, तुमने हमें यहाँ कोई बहुत बड़ी बात कहने बुलाया है। हाँ, वो परेशानी इतनी है ना कि मेरा चंचल मन दूसरी बातों पर चला जाता है। अब आइए ना। मनीष की मम्मी को तो आप बचपन में मिल ही चुके होंगे। हाँ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हमारे घर में भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। हमें तो अखबार में पढ़ने के बाद पता चला कि ऐसा हादसा हुआ है। पता नहीं आजकल के बच्चे इतने क्यों उतावले हो जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान। सही कह रही हैं आप। परिवार का कोई नहीं सोचता। मनीष ने अपनी जान देके आपको दुख के दरिया में धकेल दिया और प्रवीण ने हम सबको जीते जी मार डाला। नहीं मोटा भाई, आप गलत समझ रहे हैं। अरे प्रवीण भाई ने क्या किया है ना, इसका आपको अंदाजा भी नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सच्चाई आप लोगों के सामने लाना चाहती हूँ, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया है। और सच्चाई क्या है, ये प्रमिला बहन से ज्यादा आपको कोई नहीं बता सकता। आप बताइए ना इन्हें। नो थैंक्स। रख दो, इसकी जरूरत पड़ेगी।
अन्ना साहब से 3 लोगों ने 6 करोड़ रुपए लिए थे। मनीष, धीरेन और आपका एक भाई जो प्रवीण नहीं था। तो कौन है? आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। तीनों ने पैसे लिए और शेयर्स में डाल दिए, और जब लॉस हुआ तो प्रवीण ने अपने उस भाई के हिस्से के 2 करोड़ चुकाने के लिए घर बेचकर पैसे खड़े किए और अन्ना साहब के पैसे चुका दिए। प्रवीण ने तो पैसे चुका दिए, पर मनीष नहीं चुका पाया। और उसका नतीजा आपके सामने है। प्रवीण ने आपको जीते जी मार नहीं डाला, अपने भाई को जीवन दान दिया है उसने। वरना आप लोगों के घर में भी ऐसा ही मातम मनाया जा रहा होता। प्रवीण ने आपके सर की छत बेच के अपने भाई की जान बचा ली है। कौन है वो प्रमिला बेन? प्रवीण ने किसको बचाने के लिए ऐसा किया? मेहरबानी करके हमें उसका नाम बताइए। अन्ना साहब से पैसे मिलने के बाद मनीष, धीरेन और आपके उस भाई ने साथ मिलकर काम करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया था। आपके उस भाई का नाम इस एग्रीमेंट में है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। करें हर्षद? ये तो कभी कभी सच बहुत अजीब होता है। थैंक यू वेरी मच प्रमिला। आपने ऐसे वक्त में भी हम लोगों की यही सही वक्त था। अगर अब भी सच्चाई बाहर नहीं आती तो बहुत देर हो जाती। बूटा भाई, क्या हो गया है हमसे? कितना बड़ा पाप हुआ है हमारे हाथों। संभालिए अपने आप को मोटा भाई। अर्शद, कैसे संभालूं? खुद की नजरों में गिर गया मैं आज। क्या क्या नहीं कहा मैंने प्रवीण को। मेरे पापा बुरे नहीं है। ये आदमी तुम्हारा पापा नहीं है चैताली बेटा, तुम्हारा पापा मैं हूँ, तुम्हारा आदा। अरे बा ने प्रवीण को सिर्फ घर से निकाला है। अगर मैं बाकी जगह होता ना तो मैं प्रवीण को पुलिस के हवाले कर देता। अरे जो आदमी मजबूरी में आकर अपनों को धोखा दे सकता है, वो दूसरों को धोखा देने के लिए 2 पल सोचेगा भी नहीं। जरा सोचो लीला, अगर इसकी वजह से कल को प्रवीण जेल चला गया तो क्या होगा इन बच्चों का? सेफ है बच्चे? अब कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं उसे? वक्त ही ऐसा था, और गलती इंसान से ही होती है। और उस वक्त हमें सच का पता नहीं था। सच्चाई तो बा को भी नहीं पता है। जल्द से जल्द हमें सच्चाई बा को बतानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय बा ने प्रवीण भाई के साथ किया है। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताने का भी मौका ना मिले।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।